सतगुरु हमारी रात्रि के तीसरे पहर में आकर संभाल करते हैं। साध संगत जी, सतगुरु हमारी अपने सभी शिष्यों की रात्रि के तीसरे पहर में आकर संभाल करते हैं और जरूर करते हैं। रात्रि का तीसरा पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में, तो इस वेले में आकर हमारे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। मगर सतगुरु उनकी संभाल करते हैं जो कि रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाते हैं और अपना काम निपटा देते हैं। अपना काम यानी जो रात्रि के तीसरे पहर में उठकर अपना नित्य क्रिया का कार्य करके आसन पर चौकड़ी लगाकर जो बैठते हैं, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो सतगुरु उनकी संभाल करते ही हैं। और संभाल किससे करते हैं? काल से करते हैं, क्योंकि काल भी इस समय में उठ जाता है और वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाम का सिमरन भजन ना कर सके। इसलिए वो जो जीव आत्मा नाम का सिमरन भजन करती है तो उसको ये काल भरमाता है, उसके आगे आलस्य बनकर खड़ा हो जाता है कि उसे आलस्य आ जाए और आलस्य के कारण फिर उसे नींद आ जाए और वो नाम का सिमरन भजन ना कर सके। तो ये काल नाम का सिमरन भजन करने वालों पर आलस्य की चादर डाल देता है। पक्के अभ्यासी हैं जो रोजाना नाम का सिमरन भजन करते हैं, रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाते हैं, तो उनके सतगुरु इस काल से रक्षा करते हैं। क्योंकि काल पूर्ण संत सतगुरु से डरता है। सतगुरु को देखकर काल भाग जाता है। और फिर जो पक्के अभ्यासी हैं, जिनका सिमरन भजन बना हुआ है, जो नित्यनेमी है, तो इस काल की चादर की परवाह नहीं करते, क्योंकि सतगुरु उनकी संभाल करते हैं और वो सिमरन भजन में लगे रहते हैं। और जो कच्चे अभ्यासी हैं, जिनका सुबह रात्रि के तीसरे पहर में उठने का मन ही नहीं करता है और वो सोए रहते हैं, और अगर वो उठ भी जाते हैं तो फिर इस काल की चादर से अपने आप को ढककर फिर से सो जाते हैं। आलस्य की चादर लेकर सो जाते हैं, क्योंकि उस समय में हमारे सतगुरु भी उठ जाते हैं। उनका रोजाना का काम है और वो अपनी दृष्टि सभी शिष्यों पर डालते हैं कि कौन कौन नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। उनको सब पता होता है। इसलिए भाई, हमें भी रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाना चाहिए और जो हमें सतगुरु से नाम मिला है तो उसका सिमरन भजन करना चाहिए। क्योंकि जब एक बार हमारा अभ्यास बन गया रात्रि के तीसरे पहर में उठने का, जब एक बार हमारा अभ्यास बन जाएगा तो फिर देखना हमारी आंख अपने आप ही रात्रि के तीसरे पहर में खुलने लग जाएगी। हमें किसी अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी। जब हमारा अभ्यास बन गया तो फिर हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि फिर हमारी संभाल करने वाले हमारे सतगुरु जो हमारे साथ होंगे। और फिर जिन पर सतगुरु का हाथ हो, जिन पर सतगुरु की दया मेहर हो जाए और जिनकी सतगुरु संभाल कर रहे हों, तो फिर उनको किस बात की चिंता है। फिर तो हम इस काल की आलस्य की चादर को फाड़ कर उठकर बैठ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें अभ्यास बनाना होगा। हमें रोजाना रात्रि के तीसरे पहर में उठने की आदत डालनी होगी। और ये आदत तब डलेगी जब हम रात को सही समय पर सो जाएंगे। तब हमें अपने रात के सोने के समय में भी बदलाव करना है, क्योंकि जब हम रात को सही समय पर सोएंगे तो फिर हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे।
रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन कर पाएंगे और सतगुरु की दया मेहर हासिल कर पाएंगे। और जो व्यक्ति सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन कर लेता है तो फिर उसका सारा दिन ही बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है, क्योंकि सुबह के समय की जो शुरुआत ही नाम के साथ हुई है, परमात्मा की भक्ति से हुई है, नाम की भक्ति से हुई है, सतगुरु के आशीर्वाद से हुई है, तो फिर सारा दिन तो अच्छा बीतेगा ही। इसलिए हमें रात्रि के तीसरे पहर में उठने की आदत डालनी ही चाहिए। खास करके उन लोगों को जिनको नामदान मिल चुका है, तो उन लोगों को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें नामदान मिल चुका है और अब हमें इस नाम का सिमरन भजन भी करना है, फिर ही इस नाम से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फिर ही हमें नामदान लेने का फायदा है। इसलिए जो मनुष्य रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाते हैं, फिर वो बेफिक्र होकर नाम का सिमरन भजन करते रहते हैं, क्योंकि उनके संभाल सतगुरु कर रहे होते हैं। और फिर उस समय जब वो नाम का सिमरन भजन करते हैं तो फिर उनके अंदर कोई बुरे विचार भी नहीं आते हैं, कोई दुनियावी ख्याल भी नहीं आते हैं, क्योंकि रात्रि के तीसरे पहर में उठकर जब सिमरन भजन करते हैं तो उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और इसके अंदर कोई भी दुनियावी विचार नहीं होते, ये बिल्कुल खाली होता है। और फिर बहुत ही जल्दी हमारी आत्मा की लिव की तारे उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती हैं। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, नाम रेती परमहंस बैरागी निज घर ताड़ी लाई है। तीसरी पातशाही जी फरमा रहे हैं कि जिस व्यक्ति की लिव इस नाम के साथ जुड़ जाती है, उसकी आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है, तो फिर वो लोग चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, यानी हर समय नाम भक्ति में लगे रहते हैं। और फिर उनको घर बैठे ही सच्चे त्यागियों और पूर्ण संतों की उपाधि प्राप्त हो जाती है। और हमारे इन सारे दुखों का कारण क्या है? हमारे इन सारे दुखों का कारण है हमारे पाप, क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं उनको हम आज भुगत रहे हैं, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से और कभी आत्मिक रूप से। और इन बुरे कर्मों के कारण ही हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से नहीं हो पाता और हम फिर इस 84 में फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, बस इसी चक्कर में उलझे रहते हैं और हमारी आत्मा कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं पाती है। दूसरी पातशाही जी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज फरमाते हैं, नाम निरंजन निर्मला सुनिए शुद्ध होए। आप जी फरमा रहे हैं कि जिन लोगों की आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है तो फिर उनके पापों की मेल धुल जाती है, साफ हो जाती है, यानी जो हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर गंदे गंदे संसार की माया के गिलाफ पड़े हुए हैं तो वो साफ हो जाते हैं और हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है और वो सच्चे सुख को प्राप्त कर लेती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने इस दुनिया के सभी बुरे काम किए हुए थे, कोई भी दुनिया का ऐसा बुरा काम नहीं था जो उसने नहीं किया हो। फिर उसकी जब मृत्यु हुई तो फिर चित्रगुप्त उसकी आत्मा को लेकर धर्मराज के पास गए और फिर धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त, इस जीव आत्मा का मुझे पूरा लेखा जोखा बताओ। फिर चित्रगुप्त बोला कि महाराज, ये बहुत ही बुरा व्यक्ति था, इसने इस संसार के सभी बुरे काम किए हैं, ऐसा कौन सा बुरा काम है जो इस व्यक्ति ने ना किया हो।
फिर धर्मराज चित्रगुप्त से बोले कि फिर बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर चित्रगुप्त बोला कि महाराज ये तो नरक में जाने के काबिल है, इसे तो नरक में ही भेज देना चाहिए। और फिर हुक्म हुआ कि इसको नरक में ले जाओ। और फिर जब पहरेदार उस जीव आत्मा को नरक की ओर ले जा रहे थे तो तभी चित्रगुप्त ने पीछे से आवाज लगाई। चित्रगुप्त जोर से चिल्लाया कि महाराज रुको रुको, मैंने इस जीव आत्मा का लेखा जोखा सही तरह से नहीं देखा है और अब मैंने इसका लेखा जोखा अच्छी तरह से देखा है और मैंने देखा कि ये मृत्यु के समय, मृत्यु के अंतिम दिनों में इसका वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से मिलाप हो गया था और इसने उनसे नामदान भी लिया हुआ था। और ये जीव आत्मा मृत्यु के अंतिम दिनों में जो सतगुरु से नाम मिला था तो उसका सिमरन भजन भी करती थी। चाहे इसने सारी जिंदगी बुरे कर्म किए हों, मगर इसका मृत्यु के अंतिम दिनों में पूर्ण संत सतगुरु से मिलाप हो गया था और इसने नाम का सिमरन भजन भी किया है। और इस जीव आत्मा का अपने सतगुरु के साथ अति प्रेम था और इस जीव आत्मा ने अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ लिया था। और महाराज इसने अपने ध्यान को आज्ञा चक्र से भी जोड़ लिया था और महाराज इसको शब्द धुन भी सुनाई देने लगी थी। इसने शब्द धुन सुन ली थी और इसने शब्द का प्रकाश भी देख लिया था और फिर इसको शब्द धुन 2400 घंटे ही सुनाई देने लगी थी। और तो और महाराज जिस वक्त इसके प्राण निकल रहे थे तो उस समय भी ये शब्द धुन ही सुन रहा था। इसलिए महाराज ये तो स्वर्ग या नरक इनमें से किसी का भी आगामी नहीं है महाराज, ये तो इससे ऊपर निकल गया है, ये तो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, इसलिए इसे मोक्ष ही मिलना चाहिए था। अब देखो साध संगत जी, एक तरफ वो जीव आत्मा नरक में जाने वाली थी मगर वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के हुक्म में रहकर उसने नाम की कमाई की और फिर नाम की कमाई भी ऐसी की कि उसे शब्द धुन सुनाई देने लगी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने लगा और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि साध संगत जी, जो भी जीव आत्मा सच्चे हृदय के साथ सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम का सिमरन भजन करती है, जो रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाती है और फिर जब जीव आत्मा शब्द धुन सुनने लग जाती है, शब्द का प्रकाश देखने लग जाती है, तो फिर उसके जितने भी पाप होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि फिर वो किसी भी अवस्था में हो उसका अभ्यास बन जाता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, सो सुखिया जो नाम आधार। आप जी फरमा रहे हैं कि वो व्यक्ति ही सुखी है, भाग्यशाली है, जिसने अपने आप को नाम के साथ जोड़ लिया है और फिर उस व्यक्ति का केवल एक ही लक्ष्य होता है, नाम का सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना। इसके अलावा फिर उस व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति शब्द धुन सुनने लग जाते हैं तो उनकी गति तो बहुत ही उत्तम होती है और वो साधारण सत्पुरुष बन जाते हैं और वह एक दिन सतगुरु का ही रूप बन जाते हैं और उनको देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि नाम में इतनी ताकत है कि एक बुरे से बुरे व्यक्ति भी प्रशंसा के लायक बन जाते हैं जब वह शब्द नाम की कमाई करता है, अपनी लिव की तारों को इस नाम के साथ जोड़ लेता है। और जो व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन करता है तो उनका तो कहना ही क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर में रोजाना नाम का सिमरन भजन करता है तो फिर वो
और भी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है, वो और जल्दी तरक्की को हासिल कर लेता है। और जो रोजाना सिमरन भजन करता है, रात्रि के तीसरे पहर में उठकर जब उसका अभ्यास बन जाता है, तो फिर उसे काल परेशान नहीं करता है। काल बीच में आकर कोई रुकावटें नहीं डालता है, क्योंकि उस समय सतगुरु जी हमारी संभाल कर रहे होते हैं। काल कोशिश तो करता है कि इन्हें नाम का सिमरन भजन ना करने दूं, मगर सतगुरु को देखकर काल भाग जाता है और फिर जीव आत्मा बड़े ही आराम के साथ नाम का सिमरन भजन करती रहती है। फिर ना ही उन्हें आलस्य आता है और ना ही उन्हें नींद सताती है। इसलिए साध संगत जी, जो भी हमारे भाई बहन रात्रि के समय में उठकर सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि उन्हें रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रात्रि के तीसरे पहर में उठकर सिमरन भजन को पूरा समय देते हैं, तो फिर हमें पूरे दिन में सिमरन भजन पर बैठने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर तो हमारे अंतर में वैसे ही नाम का सिमरन भजन चलता रहता है।